वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अब देखो जैसा हमेशा की तरह रहता है ना, हमने पिछली बार एपीटी के बारे में जाना था ना, यानी एडवांस पैकेज टूल के बारे में। इस बार क्या होगा ना, हम बेसिकली एपीटी को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था। एंड बेसिकली इसमें हम क्या होगा ना, मतलब हम एपीटी को जानेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ की एपीटी होता क्या है। तो जब तक ये लॉगिन हो रहा है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि एपीडी जो है वो रूट प्रिविलेजेस होता है, यानी कि एपीटी हमेशा रूट पर ही काम करता है। रूट समझते हो ना, जैसे सिस्टम विंडोज़ का एडमिन होता है वैसे ही। तो एपीटी हमेशा रूट पे ही काम करेगा। वो कभी भी तुम्हारे यूज़र डिफाइन पे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। कुछ केसेस में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से तो वो एग्जिट नहीं होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली, क्योंकि ये वर्चुअल बॉक्स है, तो मैं यहाँ से सीधे रूट टर्मिनल ले लेता हूँ। मैंने लॉगिन किया और ये हो गया। अब देखो एपीटी, देखो मेरा एक सजेशन रहेगा कि कभी भी सबसे पहले तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि तुम अपने एपीटी पैकेज को अपडेट करो। तो जैसे एपीटी अपडेट, ये क्या करेगा, तुम्हारा जो एपीटी पैकेज है उसे अपडेट करेगा। देखो तुम्हारा ये सबसे पहला काम होता है कि अपने एपीटी पैकेज को ना अपडेट कर दें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपडेट हो सके। यानी कि अगर मान लो कि या तो वो जो आउटडेटेड वर्जन है, जो आउटडेटेड वर्जन जो तुम्हारे सिस्टम में चल रहा है उसे हटा दे। तो यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले हम एपीटी को ही अपडेट करते हैं, क्योंकि एडवांस पैकेज टूल है। और मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि एक वेब सर्विसेज को यूज़ करता है, तो हो सकता है कि इसका जो पिछला वर्जन हो वो किसी तरीके से काम नहीं कर पा रहा हो, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, या वो नए नई नई फाइल्स को नहीं ला पा रहा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एपीटी को हमेशा शुरू में अपडेट करते हैं। तो चलो हम इसके अपडेट होने का थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एपीटी अपडेट हो गया। अब तुम समझना कि एपीटी काम कैसे करता है। देखो एपीटी क्या है, एपीटी हमने डाला, एपीटी एक पूरा सर्वर पे एक पैकेज है। फिर वहां से वो कहाँ गया, उसने जो हमने चीजें दी थी, उससे जो हमने ढूंढने को दिया था वो उसने डाला, और फिर क्या किया, चला दिया। यानी कि उसने उस पर्टिकुलर चीज को, यानी जो हमने एप्लीकेशन ढूंढा था उस सिस्टम में, वो उसने हमें दे दिया। अब देखो हमने ये देख लिया। देखो एपीटी इंस्टॉल कैसे करता है, जो मैं तुम्हें भी दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कि एपीटी का पैकेज को कैसे हेल्पर की तरह यूज करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एपीटी स्पेस हाइफन एच, सॉरी एपीटी स्पेस हाइफन एच, मैं इतना लिखता हूँ। और मेरे पास ये एपीटी का सारा कंपाइल मिल जाएगा। बेसिकली तुम्हें ये भी बताएगा कि एपीटी है क्या, है ना। ये तुम्हें उसने भी तुम्हें बताया ना कि भाई ये कमांड लाइन पैकेज है, पैकेज मैनेजर है, जो कि चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। अब भी वो भी सर्वर फ्लो से काम करने का काम करता है ना, जो कि तुम्हें बता दिया। और इसने क्या बताया कि भाई तुम्हें ये चीज़ें, जो कि कमांड तुम कभी देखते हो, तुम बेसिकली तुम ये यूज़ करते हो अपडेट का, अपग्रेड का, तुमने कभी यूज़ किया होगा। सेटिस्फाई का, डिपेंडेंसी स्ट्रिंग्स को सेटिफाई कर देता है। यानी कि मान लो कि कभी कभार सिस्टम बार बार कहता है नहीं अपडेट नहीं है, नहीं अपडेट नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो उसे सेटिस्फाई करने के लिए। ऑटो रिमूव, ये क्या करेगा कि कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जो सिस्टम में नहीं होने चाहिए, या फिर डुप्लीकेसी की वजह से हैं, तो ये क्या करेगा, उन्हें रिमूव कर देगा। या तो मान लो कि एक पैकेज पड़ा हुआ था, तुमने क्या किया, उसे फोर्सली डुप्लीकेट कर दिया, है ना, किसी दूसरे ही जगह पे, किसी दूसरे फोल्डर पे उसे डुप्लीकेट कर दिया। क्योंकि देखो सेम पैकेज में, सेम फोल्डर में तुम उसे डुप्लीकेट कर नहीं सकते, तुम किसी दूसरे फोल्डर में जाके उसे डुप्लीकेट कर सकते हो। ये क्या करेगा कि उस वो जो डुप्लीकेट होगा, वो जो डुप्लीकेट होगा जो तुमने कॉपी किया होगा, वो वहां से हटाएगा। ये ईटीसी से नहीं हटाएगा, ये वहां से हटाएगा जहां से तुमने इसे डुप्लीकेट किया होगा। क्योंकि
पैकेज डुप्लीकेट ये नहीं रखने देगा कभी भी। ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पैकेज को रिमूव करेगा। यानी अगर तुम्हें कोई पैकेज है ऐसा रिमूव करना है तो ये उसका काम करेगा, पर्टिकुलर पैकेज को रिमूव करने का काम करेगा तुम्हारे लिए। मान लो किसी कोई पैकेज है तुम डिलीट नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो ये कमांड होता है फोर्सफुली पैकेज को रिमूव करने का तरीका। ये रीइंस्टॉल, ये इंस्टॉल, यानी कोई पैकेज है जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया था थोड़ी देर पहले ही, है ना, अभी तुमने दिखाया था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका अपडेट या अपग्रेड या क्या, तो वो किया था, है ना। अब अगला क्या है, शो। ये पैकेज डिटेल को शो करता है, यानी कि तुमने कोई पर्टिकुलर पैकेज का नाम लिखा, यानी तुमने लिखा apt-show और फिर तुमने पैकेज का नाम दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये उसे उसकी डिटेल दे देगा कि उस पैकेज में क्या है, पैकेज क्या काम करता है। देखो मेरे पास तो अभी ऐसा कोई पैकेज है नहीं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, हो सकता है तुम्हारे पास हो या तुम्हें पता हो तो तुम उसे भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है सर्च। ये पैकेज को सर्च करता है इन द डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, यानी पूरे सिस्टम में या तुमने जिस पर्टिकुलर फोल्डर में होंगे उसमें इस पैकेज को ये सर्च करेगा। सिंपल, इसका काम ही यही है। और लिस्ट तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके ये तुम्हें दिखाएगा कि भाई उसमें क्या क्या, उस पे कौन कौन से पैकेजेस हैं या ऐसा कुछ है। देखो एपीटी के बारे में इतना ही था और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि एपीटी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और ना ही हम इसे बनाएंगे, क्योंकि ये एक छोटा पैकेज है। तो मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि पैकेज को अपडेट करते रहना होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आएगा और मैं जो तुम्हें एपीटी के बारे में बता रहा हूँ ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। सो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.